खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। बहुत मुबारक हो जी। आहिस्ता आहिस्ता ही 27वीं आइनी तरमीम ने अनफोल्ड होना था और वो हो रही है, और वो बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड अब होती चली जाएगी। हर आने वाला दिन बदकिस्मती से हमारे सर पर एक नया बम फोड़ेगा। ओ माजरत, माफ़ कीजिएगा, खुशगवार हैरत में मुब्तला करेगा। हमें पता चलेगा कि जिनका साया हमारे सर पर है वो तादेर मौजूद रहेगा। जी हाँ, जनरल अयूब खान जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के पहले फील्ड मार्शल थे, बेचारे सिर्फ 7 साल तक फील्ड मार्शल रहे। उसके बाद वो फ़ौज की कमांड मौला खुश रखे जनरल मूसा को दे बैठे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर चरागों में रोशनी ना रही। बहरहाल, लेकिन मौजूदा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी कोई गलती नहीं की। उन्होंने ये नहीं किया कि अपने 3 साल पूरे होने के बाद, जो कि नवंबर में हुए, चाहते हैं वो किसी और को आर्मी चीफ बना दें और ख़ुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएं, बावजूद इसके कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तरह कोई सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। ये ज़ाहिर है एक ताकतवर ओहदा है, लेकिन ज़ाहिर है मामलात इस तरह रुका नहीं करते। चुनांचे अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे 28 नवंबर से, क्योंकि तब तक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद है। उसके बाद वो मज़ीद 5 साल तक मौजूद रहेंगे। जी हाँ, मज़ीद 5 साल की एक्सटेंशन उन्हें 27वीं आईनी तरमीम में मिल गई है। और अभी तो इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये भी सुन रहे हैं कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी 5 साल की तौसीह मिल रही है। यानी ये जो हम सुन रहे थे ना कि भाई सारे ओहदे आर्मी में चले गए तो नेवी और एयरफोर्स क्यों नहीं बोली, तो अब कुछ समझ आ रही है कि क्यों नहीं बोली। पहले ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, और नेवल चीफ को भी ऑफ कोर्स नवीद अशरफ साहब को भी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में 3 साल से 5 साल का टेन्योर तो मिल ही गया था ना। यानी ये सारे के सारे मौला खुश रखे 3 साल की बजाय 5 साल के लिए तो हो ही गए थे। अब 5 साल सितारों से आगे जहां और भी हैं, चुनाचे अब आज से 5 साल नए शुरू हो गए। तो है ना साइंस, गोया वो पिछले 3 साल जो गुजरे सो गुजरे, और अब 2 नहीं मज़ीद 5, यानी 8 साल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब के भी अब 3 साल के बाद मज़ीद 5 साल और, गोया 3 साल के बाद मज़ीद 2 साल और नहीं, 3 साल के बाद मज़ीद 5 साल और ज़ाहिर है उसके बाद भी फिर एक्सटेंशन मिल ही सकती है ना सितारों से आगे जहाँ और भी है। चुनांचे अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक तो टेन्योर कंफर्म हो गया है 2030 तक। जी हाँ, 2030 तक, यानी अब 2025 है तो नवंबर 2030 तक तो वो अपने ओहदे पर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मौजूद हैं, और उसके बाद वो ताहियात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो मौजूद ही हैं, वगैरह वगैरह। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। 3 स्टार जनरल होता है लेफ्टिनेंट जनरल, 2 स्टार जनरल होता है मेजर जनरल, और ब्रिगेडियर को भी फ़ौज की ज़ुबान में 1 सितारे वाला जर्नैल ही कहते हैं। खैर, ब्रिगेडियर 1 सितारे वाला जर्नैल हो गया, मेजर जनरल 2 सितारे वाला जर्नैल हो गया, और 3 स्टार जनरल होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और 4 स्टार जनरल अब तक आर्मी में 2 हुआ करते थे, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। अब चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, तो अब 4 स्टार जनरल तो वो अकेला होगा, तो फिर किसी और को भी तो 4 स्टार जनरल बनाना था। चुनांचे जो अब नया पोस्ट क्रिएट की गई है, एक तो स्ट्रेटजिक कमांड का जो चीफ होगा, चीफ चेयरमैन स्ट्रेटजिक कमांड, वो 4 स्टार जनरल होगा मोस्ट प्रोबेबली, और एक साथ साथ और भी सुनते हैं कि एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है इतने सारे ओहदे कंट्रोल करने मुश्किल हैं, और फिर आपको पता है सियासत सफारतकारी बड़े काम है, लिहाजा एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी भर्ती किया जा रहा है, वो भी 4 स्टार जनरल होगा, मौला खुश रखे। लिहाजा ये 3 4 स्टार जनरल हो गए आर्मी में। हाँ, 5 स्टार जनरल एक ही है, वन एंड ओनली फील्ड मार्शल। लिहाजा ये हो रहा है जी। इक़्तिदार, ताकत, याहिया अफरीदी साहब ने भी अपने साथ, जब तक वो हैं इनकम्बेंट, वैसे तो करंट इनकम्बेंट होता है अनफॉर्चुनेटली, और पास्ट इनकम्बेंट होता है, लेकिन फिलहाल करंट इनकम्बेंट का लफ्ज़ तो नहीं है, इनकम्बेंट को ही आप करंट इनकम्बेंट समझें, यानी कि मौजूदा समझें। और मौजूदा जो अपने चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब,
अब तय ये पाया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, लेकिन इनके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे वो बस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, उसके बाद उनकी छुट्टी, क्योंकि उधर चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट भी तो होगा ना। तो पूरे पाकिस्तान में बंदर बांट के उसूल के तहत 27वीं आईनी तरमीम अपने अंजाम को पहुंची है, और अब आप 28वीं आईनी तरमीम और 29वीं आईनी तरमीम का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, बकौल फैसल वाडा साहब के भी और बकौल अपने ख्वाजा आसिफ साहब के भी। अब उसमें जिस जिस ताकतवर को और कितनी कितनी ताकत मिलेगी, बस यही देखना। बाकी ये तो अब हम ताकतवरों के हाथों में मज़ीद ताकत जाती हुई देखने के लिए ही जिंदा है, और कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर होता हुआ, बल्कि मरता हुआ, बल्कि सिसक सिसक कर मरता हुआ देखने के लिए ही जिंदा है। और शायद अब हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का कोई मकसद कहीं खुर्दबीन दूरबीन किसी से आपको नज़र आ जाए तो बताकर शुक्रिया का मौका दीजिएगा।